ये फैजाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी बात। कार्यक्रम आपकी बात सुनने वाले सभी श्रोताओं को जयंत पटेल और योगेंद्र प्रसाद का नमस्कार। जयंत जी, आज कहाँ से संदेश आया है? कितने संदेश हैं आपके पास? कई सारे संदेश आए हैं श्रोताओं के। पहला संदेश है अनूप कुमार, चंद्रकला, वैभव, सुरभि, वैष्णवी, स्वाति, शिवानी, साक्षी, कौशिकी, नेहा, अश्विक, परवेश, कृष्णा विहार कॉलोनी, उसरू, रायबरेली रोड, अयोध्या से। क्या लिखते हैं ये लोग? इन्होंने लिखा है, पूरे आकाशवाणी परिवार को आने वाले सावन झूला की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, और आज सावन का पहला दिन है, जबकि हमारे श्रोता पहले से ही हम लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे कार्यक्रमों के संबंध में क्या लिख रहे हैं? आगे इन्होंने लिखा है, सुबह जागो जिंदगी में भक्ति मार्ग पर बहुत ही प्यारी प्यारी बातें, अनूप जलोटा का भजन सुनाया गया, बहुत ही अच्छा लगा। और जैन जी, ऐसा है कि अभी तो हम लोग सोमवार से शुक्रवार तक जो अपना अमृत कलश यानी भक्ति का रस है उसको बिल्कुल 45 मिनट तक कर दिया गया है। हमारे श्रोता उसका आनंद जरूर उठाएं। एक तो इन्होंने कहा कि अनूप जलोटा का भजन इनको अच्छा लगता है। इसके अलावा इन्हें आपके संदेश, आपके गीत कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हाँ। इन्होंने एक निवेदन किया है, आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में फिल्मों की लिस्ट में रक्षाबंधन पर मूवी अवश्य शामिल करें। अरे बिल्कुल, अब देखिए सावन महीने में बहुत सारे त्योहार आते हैं। रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी तो खैर भादों में आएगी, लेकिन अभी सावन में तो रक्षाबंधन पर मनाया ही जाएगा और निश्चित रूप से शामिल किया ही जाएगा। जी बिल्कुल, बल्कि हमको लगता है कि हम लोग 2 बार शामिल कर लिया जाएगा। रक्षाबंधन पर कई सारी फिल्में बनी हैं, तो गाने तो निश्चित रूप से हैं। जी, अगला संदेश है दुल्लापुर नवाबगंज से सिंह राम निषाद जी का। अच्छा, इन्होंने लिखा है, हेलो फैजाबाद, चालू कीजिए सर। सही बात है, हमारे श्रोता हेलो फैजाबाद के लिए बेचैन है और हम लोग खुद भी बेचैन हैं कि जल्दी से जल्दी वो जो एक कुछ तकनीकी बाधाएं आ रही हैं या कुछ दिक्कतें जो आ रही हैं वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए और हेलो फैजाबाद हम लोग शुरू कर सकें। श्रोताओं को तो अच्छा लगता है, हम लोगों को खुद भी अच्छा लगता है। जी, आगे इन्होंने लिखा है, कोरोना से जंग आपके संग कार्यक्रम जो होता है ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें इन्होंने एक निवेदन किया कि इसमें एक भक्ति गाना सुनवा दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। मतलब कोरोना से सावधानी भक्ति संगीत के साथ। देखिए, इन्होंने याद दिला दिया है जैन जी, तो आप इनको बिल्कुल वो बातें जरूर बता दीजिए कि टीकाकरण तो करवाएं ही, दोनों डोज टीके के लिए। इसीलिए कहा भी जाता है कि भाई टीका है अधूरा तो खतरा है पूरा। और क्या सावधानी एक बार फिर याद दिला दीजिए। इसके साथ जो कोरोना के नियमावली है, जो उसके गाइडलाइन है, उसको ना भूलें श्रोता। बिल्कुल 2 गज दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें। बिल्कुल, कहीं भी जाएं, घर से बाहर निकले, चाहे उनके बाजार का कोई काम हो या और भी कोई काम हो, खेती बाड़ी का काम हो, जो भी हो, निश्चित रूप से कोविड अनुशासन का पालन जरूर करें। और श्रोता ये भी ध्यान रखें कि बेवजह कहीं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बिल्कुल न जाएं, जो प्रशासन कहता है, आखिर हम ही लोगों के हित में सरकार गाइडलाइन जारी की है, तो हम लोग सभी लोग पालन करेंगे, तभी तो हम लोग कोरोना से जंग लड़ पाएंगे। जी बिल्कुल। और कहाँ के श्रोता हैं हमारे इस बार आपके संदेश में? अगला संदेश है ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी मसीहा, खोमेंद्र मसीहा और तुषारणी मसीहा। कहाँ से लिख रहे हैं? गांव परसा टोला, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। ये देखिए, ये नियमित संदेश हमें भेजते हैं। बिल्कुल। और न्यूज़ ऑन AIR जो हमारा ऐप है, उसको सुन करके हमारे श्रोता छत्तीसगढ़, कभी बिहार, कभी झारखंड से भेजते हैं। और कभी कभी हम देखते हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश में ही है नोएडा, वहाँ से भी कुछ श्रोताओं के संदेश आते हैं। तो क्या कह रहे हैं? इन्होंने 19 जुलाई के पूरे दिन के कार्यक्रमों के बारे में लिखा है। सुबह अमृत कलश से लेकर रात्रि आपके संदेश, आपके गीत तक के बारे में। अब देखिए, हमारे श्रोता अपना पूरा समय निकालते हैं, तभी तो सुन पाते होंगे, तभी वो लिख भी पाते हैं।
कार्यक्रमों के बारे में और कुछ विशेष बातें इनकी हैं? इन्होंने सारे प्रोग्रामों का पूरा क्यूसीट तैयार करके हमें भेजा हुआ है। अच्छा। और कुछ वैसा कोई समीक्षा या सुझाव जैसा कुछ इन्होंने नहीं लिखा है। बिल्कुल, हम लोग को बताना चाह रहे हैं कि हम आपका कार्यक्रम सुनते हैं और इनको हम लोग देते हैं धन्यवाद कि हमारा कार्यक्रम उतनी दूर से और समय निकाल करके सुनते हैं। और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि हमारे और भी श्रोता इसी तरह से कार्यक्रम सुने और अपने सुझाव संदेश निश्चित रूप से भेजें। जी। अगला संदेश है विनोद कुमार श्रीवास्तव, ग्राम कोंछा, पूरे गयवार, तहसील बीकापुर, जिला अयोध्या से। अच्छा, क्या लिख रहे हैं विनोद जी? इन्होंने लिखा है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की आकाशवाणी परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। आकाशवाणी से प्रसारित सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से प्रसारित हो रहे हैं। प्रणाम अयोध्या, युवाणी, ओलंपिक डायरी, शेर और गीत सहित कोरोना से जंग आपके संग कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसका मतलब हमारा कार्यक्रम सुनते हैं विनोद जी अच्छी तरह से और शुभकामनाएं दिया है इन्होंने अपने जो प्रसारण दिवस का। हालांकि कल ही था प्रसारण दिवस 23 जुलाई को जी, तो आज 24 है। और जैन जी, हालांकि कल से हम लोग कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं, फिर भी एक बार आप बता दें कि जो ओलंपिक की जो एक डेली हाइलाइट्स जो हो रहा है उसको भी हम लोग लेना शुरू कर दिए हैं। हाँ, हम श्रोता आज रात 10:30 से सुन सकते हैं ओलंपिक डेली हाइलाइट्स के बारे में, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। और जब अब ओलंपिक शुरू हो चुका है और उसके हाईलाइट आने लगी है तो हम लोग जो 7:50 पर अपना रेडियो डायरी होती थी हमारी ओलंपिक की, उसको हम लोगों ने बंद कर दिया है। तो हम आशा करते हैं कि इसी तरह श्रोता और कार्यक्रम सुनते रहें, हमको बताते रहें। अगला संदेश कहाँ से है? अगला संदेश तो बहुत बड़ा सा है, लेकिन इन्होंने अपना नाम और पता नहीं लिखा हुआ है। अरे, तो चलिए हम अपने इस प्यारे श्रोता का संदेश ले लेते हैं इसमें कार्यक्रम में। जी, इन्होंने लिखा है, आप सभी आकाशवाणी फैजाबाद परिवार को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। AIR फैजाबाद के लिए हमने एक कविता लिखी है। तो कविता अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो इनकी कविता जरूर। हाँ, इनकी 4 लाइन पढ़ते हैं कविता। बिल्कुल बिल्कुल। संगीत, शिक्षा, विज्ञान, खेल, ज्ञान संबंधी स्वास्थ्य का हमको जिसने दिया उपहार है, वो कोई और नहीं, मेरा आकाशवाणी फैजाबाद है। बहुत अच्छा जैन जी। देखिए हमारे प्यारे श्रोता कितना प्रेम रखते हैं, प्रसारण दिवस की इन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं और उसके बाद कितनी अच्छी सी अपनी जो उनकी भावना थी वो व्यक्त कर दी कविताओं के माध्यम से। और सही बात है, हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि सूचना, शिक्षा और मनोरंजन जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो सके तो अच्छा हो। आगे कार्यक्रमों के बारे में उन्होंने लिखा है। अच्छा, आपके केंद्र से कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में 19 जुलाई को डॉक्टर संजीव थापर द्वारा वर्षा ऋतु में आंखों की सुरक्षा, 20 जुलाई को आजाद सिंह द्वारा पक्षियों की निराली दुनिया, 22 को कोविड-19 के दौर में डिप्रेशन से कैसे बचें विषय पर जानकारी बेहद लाभप्रद रही। आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम में जटिल रोगों के निदान में आयुर्वेद की भूमिका विषय पर डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। देखिए अच्छा लगा हमारे श्रोताओं को। तो जो हम लोग अपने विशेषज्ञों को, चिकित्सकों को बुलाते हैं कि वहीं हमारे श्रोता समय समय पर अवगत होते रहें कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, कैसे बचें, अपने स्वास्थ्य और सेहत के प्रति सचेत रहें। तो उसको हमारे श्रोता बड़े ध्यान से सुनते भी हैं। लेकिन जैन जी, इनका नाम तो हम लोग ले ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप पहले ही बताए कि ये नाम ही नहीं लिखे हैं। हाँ, अगली बार के लिए इनको जरूर आप कुछ सुझाव दीजिए अपनी तरफ से। हाँ, अगली बार जो है कैपिटल लेटर में AKPM लिखने के बाद अपना नाम पता अवश्य लिखें, उसके बाद अपना संदेश टाइप करें। हाँ, तो हम लोग को भी अच्छा लगता है कि अपने श्रोताओं का नाम हम जान सके और पता भी जान सके कहाँ से लिख रहे हैं। इतनी अच्छी कविता इन्होंने लिखा, लेकिन अब नाम नहीं लिख पाए हम लोग। आगे भी इन्होंने थोड़ा सा और लिखा हुआ है। अच्छा, NCERT में कार्यक्रम लगातार पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम खेल खिलाड़ी बहुत ही अच्छा लगता है। और जागो जिंदगी, रेडियो ओलंपिक डायरी बहुत ही पसंद आया। इसके आगे के अंक का इंतजार रहता है। जैन जी, पहले ही हम लोगों ने चर्चा की कि जो ओलंपिक डायरी का प्रसारण था वो 22 जुलाई तक ही था और अब जबकि 23 जुलाई से शुरुआत हो चुकी है ओलंपिक की, तो हम लोग वही जो आप समय बता रहे थे रात्रि 10:30 पर ये सुने। 15 मिनट का जो डेली हाइलाइट्स होगा टोक्यो ओलंपिक की, उसको सुने, इनको जानकारी मिलेगी। और इसके अलावा भी जो हमारा
न्यूज होता है 1 घंटे का, 8 बजे से 9 बजे तक। 8 से 9 तक, उसमें भी ये बातें शामिल रहेंगी निश्चित रूप से। और कोई एक श्रोता ऐसे ही लिख करके उसको फोटो खींचकर जो है इसमें अटैच कर दिए। हाँ, तो वो पढ़ने में नहीं आ रहा है जी। तो श्रोता ध्यान रखें जो है, हमारा पहले व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 830 321 9911, यानी 8303219911। श्रोता सबसे पहले कैपिटल लेटर में AKPM लिखें। श्रोता ये हमेशा ध्यान रखें कि या इस कार्यक्रम में, आपकी बात कार्यक्रम में जो कीवर्ड है AKPM, या आपके संदेश, आपके गीत कार्यक्रम में ASAG, ये अवश्य टाइप करें। क्योंकि अगर ये नहीं टाइप करेंगे तो उनका संदेश कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएगा, हमें मिल नहीं पाएगा। बिल्कुल सुविधा होती है हम लोगों को अलग अलग करने में। और उसके बाद श्रोता अपना नाम और पता लिखें। इसके बाद अपने जो भी सुझाव संबंधित जो या शिकायत हो कार्यक्रमों से संबंधित, वो हमें टाइप करके भेजें। यानी कि लिखकर फोटो खींच कर ना भेजें, क्योंकि वो पढ़ने में नहीं आ पाता है, पढ़ने में दिक्कत होती है। और कोशिश करें श्रोता की हिंदी में अगर टाइप हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। रोमन में उतने आसानी से पढ़ने में, और हिंदी के शब्द रोमन में उतने बढ़िया से लिखे नहीं जाते हैं। बिल्कुल। तो जयंत जी, हम आशा करते हैं कि हमारे श्रोता आपकी बातों का ध्यान रखेंगे और हम श्रोताओं की बात का ध्यान रखेंगे जी। तो इसी के साथ हम अपने श्रोताओं से विदा लेते हैं और कहते हैं नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात।